बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाबा जी दया राम साहेब आपकी सदा। साक्षात अक्षरातीत धामधनी श्री राज श्यामा जी के चरण में नमन बंदन स्मरण करते हुए संत गुरुजनों के चरण में प्रणाम करते हुए आप सभी सुंदर साधु को मेरा सादर प्रणाम प्रणाम। आप सभी सुंदर साधु तारतम्य के माध्यम से तारतम्य के प्रकाश में तारतम्य के सहारे अक्षरातीत श्री राजी महाराज श्री कृष्ण जी की जो प्रेम लीला, अक्षरातीत लीला किशोर की तसैया सुख लेवे अति जो, ऐसे धाम धनी महाराज श्री राजी महाराज के दिव्य लीला श्री कृष्ण लीला का महाकरण अक्षरातीत धाम धनी श्री राजी महाराज के साथ में रहने वाले उस महान ब्रह्म सृष्टि जिनकी महिमा वेद कतेब ने पार नहीं पाया, ऐसी ब्रह्म सृष्टि ने राजी महाराज के साथ में इश्क रवद करके परम धाम से अवतरण हो करके ब्रज में लीला करने के लिए आए। एक महाकारण ये था, परम धाम से इश्क रवद करके ब्रज में लीला करने के लिए श्री कृष्ण जी के साथ में आए। साक्षात अक्षरातीत धाम धनी ही दो भुजा स्वरूप श्याम आत्म अक्षर जोश हरि राम, दो भुजा के रूप में इस संसार में इस जगत में श्री कृष्ण बन करके यहाँ लीला करने के लिए आए। ये परम धाम से अवतरण होने का ये कारण है। दूसरा कारण हमने देखा, अक्षरातीत धाम धनी के ही अभिन्न अंग अक्षर भगवान की अंतस्करण में हमेशा होने वाले अखंड लीला जिसे गोलोक कहते हैं, उस गोलोक से भी श्री रामा गिरिजा राधा आदि किसी एक कारण पा करके इस ब्रज में अवतरण हुए। और इसी प्रसंग के साथ साथ अक्षरातीत अक्षर और क्षर ब्रह्मांड के अंदर में क्षर नश्वर भूमि है, अक्षर भगवान की स्वप्निक जगत का एक लीला है। मन मन थे त्रिगुण ताथे तिरचर सब उत्पन्न, अक्षर भगवान के मन के द्वारा इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उसके बीचों बीच में 14 लोक की जो राजधानी वैकुंठ है, वैकुंठ में स्वयं विष्णु भगवान अधिपति है। विष्णु भगवान इस 14 लोक को रक्षणावेक्षण करते समय अपना 24 अवतार धारण करते हैं। उन 24 अवतार में से एक अवतार का नाम भी कृष्ण ही है। वैकुंठ के अंदर में विष्णु भगवान लक्ष्मी का निवास है। एक कारण यहाँ भी बना था, मृत्यु लोक में कृष्ण लीला करने के लिए जाने के लिए। आपने पहले भी सुने थे लक्ष्मी जी का दृष्टांत। लक्ष्मी जी को पता था कि मेरे पति विष्णु भगवान सर्वे सर्वा है, उनसे बढ़कर और कोई भी नहीं है। ये समझती थी लक्ष्मी जी।
एक दिन विष्णु भगवान एकांत में उस परब्रह्म स्वरूप अव्याकृत श्री कृष्ण जी का ध्यान कर रहे थे। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को देखे तो विष्णु भगवान तो किसी का उपासना कर रहे हैं, कि किसका उपासना करते हैं। लक्ष्मी जी को जानने की इच्छा हुई, विष्णु भगवान को पूछती है, हे पतिदेव, हे धनी, आप मुझे अंतर रखे बगैर बताइए कि आप किसके ध्यान धरते हैं। विष्णु भगवान ने उस समय कहा, मुझे ब्रह्मांड के विषय को सब कुछ पूछो, वैकुंठ की सारे लीला के विषय में मुझे पूछो, मैं कहने के लिए समर्थ हूँ, परंतु मैं किसका ध्यान धरता हूँ, मेरी उपास्य देव के विषय में तुम मत पूछो, क्योंकि अपने उपास्य देव को मैं अपने मुख से वर्णन करना नहीं चाहता। स्वामी श्री प्रहलाद जी महाराज वाणी में भी कहते हैं, छिपके साहिब कीजिए याद, खासल खास नजदीकी स्वाद। अपनी धनी को स्मरण करना, याद करना छिपके ही करना चाहिए, भजन किसी को भी दिखाना नहीं चाहिए। विष्णु भगवान ने अपने उपास्य देव का नाम तक नहीं बताया, कौन है क्या है, तो उनके लीला के विषय में कुछ भी नहीं बताया। यहाँ लक्ष्मी जी को ऐसा लगा, मेरे पतिदेव मेरे से कुछ अंतर रख रहे हैं, यानी मुझ में कुछ अवगुण है, इसीलिए मुझे अपनी धनी की बात नहीं बता रहे हैं। अब मैं पति को प्रसन्न करने के लिए, हे धनी, मैं अब आपसे बिछोड़ होकर के वैकुंठ से दूर जा करके मैं तपस्या करूँगा, पर आपको रिझाऊंगा, और आप जिस उपास्य देव को ध्यान धरते हैं मैं उनको पहचान कर लूँगा। ये कहा करके लक्ष्मी जी वैकुंठ से तपस्या करने के लिए इस मृतलोक के अंदर में केतुमाल खंड में आकर के तपस्या करने लगे। तपस्या के कारण लक्ष्मी जी का जितना जितना तपस्या बढ़ते गया, उस तपस्या के बल से चांद सूरज का गति रुक गया, प्रकृति रुक गई, देवी देवता मूर्छित हो गए, विचार करने लगा ये क्या हो रहा है, पृथ्वी डोलने लगा। तो ऐसे परिवेश में देवी देवताओं, ब्रह्मा जी आदि मिल करके विचार करने लगे, ये क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी को पता चला लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़ करके केतुमाल खंड में तपस्या कर रहे हैं। इसी तपस्या के कारण इस तरह से प्रकृति डामाडोल हो रहा है। लक्ष्मी जी को मनाने के लिए ब्रह्मा जी क्षीर सागर के पास में गए। क्षीर सागर को विष्णु भगवान को लेकर के ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी के पास आए। लक्ष्मी जी को पूछा, मनाया। लक्ष्मी जी ने सबको प्रणाम किया, अपने पिताजी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। विष्णु भगवान को कहा कि आप प्रसन्न हुए तो मुझे आपके धनी, जिसे आप ध्यान धरते हैं, जिसे आप उपासना करते हैं, इन गुह्य रहस्य को आप मुझे बताइए। उस समय विष्णु भगवान ने कहा, अभी तो हे लक्ष्मी जी, तुमने 7 कल्प तपस्या किया, यदि 21 कल्प तक भी तपस्या करोगे ना, तो भी मैं मेरे अपने इष्ट देव को मैं नहीं जाया करूंगा। परंतु लक्ष्मी जी, आपने मेरे इष्ट देव को जानने के लिए इतना प्रयास किया ना, तो ये तपस्या, ये साधना निष्फल नहीं जाएगा। इसके कारण की वजह से एक समय में मैं मृत्युलोक में जाऊंगा श्री कृष्ण की लीला करने के लिए। रुक्मिणी, आप भी उस जगत में चले जाओगे
रुक्मिणी बन करके जब लीला करोगे, कुंडील देश से जब अपहरण करके मैं तुम्हें ले आऊंगा द्वारिका की ओर, माधवपुर में ला करके विवाह जब होते समय, उस समय मैं कुछ इंगित करके बताऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा मैं मेरे इष्ट देव के विषय में। तो इस तरह से मैं तुम्हें जानकर कराऊंगा, परंतु अभी मैं मेरे मोक्ष में वर्णन नहीं कर सकता। प्यारे सुदसार जी, इसी एक कारण वैकुंठ में बना और उस कारण की वजह से श्री कृष्ण विष्णु भगवान का 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में संसार में अवतरण होने का एक कारण बन चुका था। आप सभी सुदसार जी ने श्रवण किया। अवतरण के क्षेत्र में 3 धाम अक्षरातीत, गोलोक और वैकुंठ, ये तीनों धाम से ये तीनों कारण पा करके श्री कृष्ण इस जगत में लीला करने के लिए आए हैं और तीनों धाम का ही लीला भिन्न भिन्न प्रकार से अब आगे जाकर के यहाँ लीला करेंगे। ये प्रसंग प्यारे सुदसार जी, किस प्रकार से ब्रज में अवतरण होंगे और ब्रज में किस तरह से श्री कृष्ण के त्रिधा भेद से तीनों स्वरूप ही अलग अलग रूप से लीला करेंगे, इसका निरूपण तारतम्य के ज्ञान के अंदर, तारतम्य के प्रकाश के उजाला में रह करके आप सभी सुदसार जी को मैं श्रवण कराते जाऊंगा। इस प्रसंग में कुछ भूल त्रुटि हो तो प्यारे सुदसार जी मुझे माफ करना, और मैंने जो भी बुझ्य रहस्य को आपको समझाया हो तो ऐसे विषय को आप ग्रहण करते जाना। यही मेरी शुभकामना आप सभी सुदसार के लिए, और आज मेरे शब्द को मैं यही विराम दिया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, बाबा जी दयाराम साहेब की सदाई प्रणाम सुदसार।